हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आंचल। आज होली है तो सबको पहले होली विश कर देते हैं। सब हैप्पी होली सबको। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट के शॉर्ट नोट्स हैं विद इन 2 पेजेस। रिवीजन कर रहे हैं हम। हमारा पहला टॉपिक है एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस। एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड विद शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड विद शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. They melt over a range of temperature. They have a sharp melting and boiling point. They give irregular shape on cutting. They give sharp shape on cutting. Isotropic in nature and isotropic in nature. They are pseudo-solids or supercooled liquid. They are true solids. Examples है इसकी glass, graphite, etc. Examples है diamond, quartz, etc. Type of crystalline solids 4 types के होते हैं: ionic solid, covalent solid, molecular solid and metallic solid. तो हम पढ़ रहे हैं ionic solid पहले. Hard but brittle, insulator in a solid state but conductor in aqueous state, high melting and boiling point. Example है NaCl. Second है covalent और network solid. Hard but graphite soft होता है, insulator but graphite conductor होता है इसमें, very high melting point होती है इसकी, और covalent bonding होता है. Example diamond. Third है molecular solids में 3 टाइप के होते हैं: polar, molecular, non-polar and hydrogen bonding molecular solid. पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर लो मोल्टिंग पॉइंट होती है इनकी, डाइपोल इंटरेक्शन होता है. एग्जांपल SO2 एंड HCl. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. पोलर से भी थोड़ी कम लो मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स होती है इसमें. एग्जांपल CO2, H2O एंड I2. थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं. एग्जांपल H2O. फोर्थ रह गया दैट इज मेटालिक सॉलिड. हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस का होता है, और रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. Unit cell, the smallest 3D unit which can fall lattice after repetition. ये डिफाइन से कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेती है पेपर में. यूनिट सेल और आइटम का अरेंजमेंट एंड रैंक. यूनिट सेल 4 टाइप्स की होती हैं: सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड होती है. ठीक है. जो सिंपल यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, उसमें जो होते हैं कॉर्नर्स पे शिफ्ट होते हैं. पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ओनली कॉर्नर्स पे. तो हमारी रैंक आ जाती है 1. फेस सेंटर में कॉर्नर्स पे भी तो होते हैं और फेस पे भी होते हैं, तो हमारी यूनिट सेल 4 हो जाएगी. 1 + 3 4. बॉडी पे 1 1 होती है, कॉर्नर्स पे होता है, एक बॉडी पे होता है तो 2. एंड सेंटर पे 1 होता है कॉर्नर्स पे और 1 होता है फेस पे. एनी अपोजिट टू फेसेस पे होगा 1, 2 हो जाएगा. एक हेक्सागोनल भी होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो 2 कॉर्नर्स पे, 3 बॉडी पे, 1 फेस पे, तो 6 होता है. क्रिस्टल सिस्टम और सेल पैरामीटर. क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हैं यहाँ पे: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल. ठीक है. ये एक्सेल लेंथ है और ये एक्सेल एंगल है. अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री. ये सबके लिए है, आपको ये लर्न करना होगा. हम आते हैं फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पे. 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है. 2D पैकिंग में एक स्क्वायर पैकिंग होती है, एक हेक्सागोनल. स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, हेक्सागोनल पैकिंग में 6 होती है. नाउ कम टू द 3D पैकिंग में 3 टाइप की होती है: स्क्वायर पैकिंग, SCP एंड FSCC एंड CCP. इसमें स्क्वायर पैकिंग में 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP में 12 होता है, FCC में 12 होता है. ओके. नाउ कम टू द क्रिस्टल सिस्टम, रैंक, RN, इमेज रिलेशन और पैकिंग एफिशिएंसी एंड वॉइड्स, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स. तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, इसको हम प्रिमिटिव क्यूबिक बोलते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा पीछे. बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है. इसको हम CCP HCP भी बोलते हैं. तो हमारी इसकी रैंक 1 होती है, 2 होती है, इसकी 4 होती है, हमने पहले पढ़ चुके हैं. तो R और A में रिलेशन क्या होता है? सिंपल क्यूबिक के लिए हम A निकालते हैं
हमें निकालना पड़ता है ए इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू a/2, ए इज इक्वल टू 4r अपॉन में √3, r इज इक्वल टू √3 a अपॉन में 4, ए इज इक्वल टू 4r अपॉन में √2, r इज इक्वल टू √2 a अपॉन में 4। हमारी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है सिंपल क्यूबिक की 52%, इसके 68%, इसके 74%। तो हम 100 से 52 माइनस करेंगे 48 आएगा, तो वॉइड्स इतने बचेंगे। पैक इतना हो गया तो खाली तो इतना ही बचेंगे। नाउ कम टू ए है यहाँ पे एज लेंथ, आर रेडियस है। ओके, हमारी एक डेंसिटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू जेड एम एन ए इंटू ए क्यूब। एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एम है मोलर मास, जेड है रैंक, आर और ए तो पता ही आपको, आर रेडियस था, ए कितना था? एज लेंथ था। अगर हमारा जो डेंसिटी है वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, देन एम क्या होगा? ग्राम में होगा और ये सेंटीमीटर में होगा। अगर ये केजी में है, केजी पर मीटर क्यूब, तो देन ये केजी पर मोल होगा और ये ए मीटर में होगा। नाउ कम टू द स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट पहले। वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होता है? When in ionic solid, some of crystal lattice are vacant, जैसे कि यहाँ पे एक खाली हो गया, तो इसमें सॉलिड कौन से? नॉन आयनिक सॉलिड है और इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ कहीं से हट जाती है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज ही हो जाएगी। दूसरा है इंटरस्टिशियल इफेक्ट, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। आयनिक नॉन आयनिक सॉलिड है ये, इसकी डेंसिटी सेम होती है क्योंकि ये रिमूव नहीं होता है, अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेता है। Now come to the Schottky effect. When equal number of cation and anion removed from the characteristic lattice, आयनिक कंपोनेंट है ये, डिक्रीज होती है डेंसिटी, एक आयन और कटायन रिमूव हो जाते हैं। एग्जाम्पल है NaCl। फोर्थ इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट, व्हेन वन ऑफ कटायन और अनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड इन द लैटिस। आयनिक सॉलिड होता है, रिमेन सेम होते हैं, अपना बस पोजीशन चेंज कर लेते हैं। Now come to the impurity defect. The defect generated due to the addition of ion with a different valence leaving behind vacant space. यहाँ पे for example due to presence of one Sr2 ion in the place of two Na ions, एक Na यहाँ पे। Now come to the non-stoichiometric defect. Metal excess defect होता है और एक metal deficiency defect. Metal excess defect आयनिक वैकेंसी होता है और कटायन एक्स्ट्रा कटायंस आ जाता है। तो एनायनिक वैकेंसी में क्या होता है? हमारा एब्सेंटर। एब्सेंटर क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एब्सेंटर आर द साइट वेयर anion आर मिसिंग, इंस्टेड ऑफ anion इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। विदाउट डिफेक्ट NaCl वाइट होता है और विद द डिफेक्ट ये येलो हो जाता है। NaCl येलो होता है, LiCl पिंक होता है, KCl वॉयलेट होता है ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एब्सेंटर। कटायन ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, एग्जाम्पल है NaO। हमारी एक रिएक्शन होती है हीट के प्रेजेंस में, NaO कराते हैं तो Zn2+ निकलता है और हाफ O2 and 2 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो होता है ड्यू टू द वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल, एग्जाम्पल होता है FeO विच इज़ यूजुअली फाउंड विद कंपोजिशन Fe 0.95 को। थैंक यू। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू। हैप्पी होली।